पूजा प्लास्टिक, कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और स्ट्रेनर। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक आपके किचन का परफेक्ट पार्टनर। ध्वज धारक अयोध्या धाम, जय जय श्री राम। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा बेहद खास कार्यक्रम ध्वज धारक अयोध्या धाम, जय जय श्री राम। जी हाँ, कल यानी मंगलवार को मंगल ही मंगल होने जा रहा है। होने वाला है आस्था, परंपरा और मर्यादा का अद्वितीय संगम। रामनगरी अयोध्या में लिखी जाएगी सनातन के नए अध्याय का संकल्प, क्योंकि दिव्य राम मंदिर के शिखर पर सजेगा धर्म ध्वज, जिसके लिए अयोध्या पूरी तरह से तैयार है। बस कुछ घंटों का इंतजार। कल शुभ मुहूर्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराएंगे और फिर उसके बाद एक बार फिर से रामनगरी अयोध्या राममय हो जाएगी। आज उससे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर परिसर में तैयारियों का जायजा लिया। अयोध्या पहुंचने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की। फिर रामलला के दर्शन के बाद अधिकारियों के साथ राम मंदिर में मंगलवार को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी ली। वहीं शुभ घड़ी के लिए अयोध्या नगरी फूलों से सजी हुई है। पूरे शहर में राम नाम की जय जयकार है। आयोजन के मद्देनजर राम जन्मभूमि और आसपास की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है। एटीएस एनएसजी कमांडो ने मंदिर को घेर रखा है। 5 लेयर में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अयोध्या धाम में महाराम उत्सव होने जा रहा है। कल शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगा और उसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने तैयारियों का जायजा लिया। शुभ घड़ी में फूलों से देखिए किस तरीके से अयोध्या को सजाया गया है। 5 लेयर सुरक्षा घेरे में राम मंदिर रहेगा और पूरी तैयारियों का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ आज मंदिर पहुंचे। वहां पे पूजा अर्चना उन्होंने भी की और मंदिर समिति के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक भी की गई। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 11:30 बजे अभिजीत मुहूर्त में धर्म ध्वजा फहराएंगे। तो एक बार फिर से प्रभु श्री राम की नगरी राममय होने जा रही है। पूरा देश राम के रंग में रंगने जा रहा है। भक्ति और आस्था के अद्भुत रंग, अद्वितीय रंग एक बार फिर से हमें देखने को मिलेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर के धर्म ध्वजा समारोह में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी गवाह बनेंगे। इस खास मौके पर सोमवार शाम मोहन भागवत अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। खास बात यह है कि मोहन भागवत राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भी शामिल हुए थे। गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ मौजूद थे और अब एक बार फिर से इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। तो देखिए, अयोध्या में राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां अंतिम रूप अब उनको दिया जा रहा है। पूरे शहर को एकदम दुल्हन की तरह सजाया गया है। एक से बढ़कर एक यहाँ पर तैयारियां की जा रही है और इस वक्त आज के इस पावन मौके पर यानी कि कल जब धर्म ध्वजा फहराई जाएगी तो उसके ऐतिहासिक दिन की साक्षी बनने के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त पहुंच रहे हैं। ध्वज धारक अयोध्या धाम, जय जय श्री राम के नारों से पूरा अयोध्या एक बार फिर से गुंजायमान है। तो देखिए, अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि कल सुबह 11:30 बजे धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे। पूरे शहर को 1000 क्विंटल फूलों से सजाया गया है। मंदिर पर फहराई जाने वाली धर्म ध्वजा जन्मभूमि पहुंच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 191 फीट ऊंचे शिखर पर ध्वजा फहराएंगे और राम मंदिर की पूर्णता की घोषणा करेंगे। तो आखिर क्या है राम मंदिर में ध्वजारोहण का शुभ मुहूर्त, ये भी आपको बताते हैं। देखिए, आप भी जानना चाहते होंगे कि किस शुभ मुहूर्त में धर्म ध्वजा फहराई जाएगी। तो देखिए, विवाह पंचमी के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर करीब 11:30 बजे से 12:30 बजे, ये विवाह पंचमी है और इसका जो निर्धारित समय है लगभग वो 1 घंटे का रहेगा। और वो क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। दोपहर 11:30 बजे से 12:30 बजे तक ये 1 घंटे का अभिजीत मुहूर्त रहेगा और निर्धारित मुहूर्त में शिखर पर
ध्वजारोहण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और राम मंदिर के साथ ही जो सप्त मंदिर हैं, जिनका अभी नया निर्माण किया गया है, वहां पर एक साथ ध्वजारोहण होगा। और सोचिए, जब एक साथ ध्वजारोहण किया जाएगा तो वो भव्य और दिव्य रूप कितना अद्भुत होगा, जब एक बार फिर से अयोध्या पूरी तरह से राममय हो जाएगी। और अयोध्या में कल विराट आयोजन की महा कवरेज करने जा रही है IBC 24 की टीम, जो अयोध्या पहुंच चुकी है। कल दिन भर आप भी धर्म ध्वजारोहण से जुड़ी हुई हर तस्वीर, हर अपडेट IBC 24 पर सुपर एक्सक्लूसिव देखेंगे। नमस्कार, IBC 24 की टीम इस वक्त अयोध्या धाम पहुंच गई है। और अयोध्या धाम पहुंचने का हमारा मकसद सिर्फ इतना ही है कि अब से कुछ ही घंटों के बाद मंदिर में ध्वज लहराएगा, और जब ध्वज लहराएगा तो मंदिर का कार्य पूर्ण मान लिया जाएगा। यानी अब से बस कुछ ही घंटों बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और खुद स्वयं यहाँ पर वो ध्वजारोहण करेंगे, और उसके पश्चात मंदिर का काम संपूर्ण मान लिया जाएगा, पूर्ण मान लिया जाएगा। और IBC 24 की टीम, यहाँ बड़ी टीम इस वक्त अयोध्या धाम में मौजूद है। और ध्वजारोहण, और चूंकि विवाह पंचमी भी है, प्रभु श्री राम का विवाह पंचमी का भी ये वक्त है, तो उससे जुड़ी हर तस्वीर आपको IBC 24 पर देखने को मिलेगी। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IBC 24। तो प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराने जा रही है। सदियों के संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण पूरा हुआ, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का जब यहां पर देखिए, जब पूरा देश साक्षी बनने जा रहा है, प्रधानमंत्री राम मंदिर में दिव्य और भव्य धर्म ध्वजा फहराएंगे। हमारे राम आ गए। दुनिया में करोड़ों लोगों की आस्था के प्रतीक प्रभु श्री राम का मंदिर पूरी तरह बनकर तैयार है। इंतजार है तो अब उस घड़ी का जब मंदिर के शिखर पर भगवा विजय ध्वज फहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। 25 नवंबर को PM मोदी इसे लेकर खास तौर पर अयोध्या आ रहे हैं। रामनगरी में इस भव्य आयोजन को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राम मंदिर के शिखर पर जो धर्म ध्वज होगा, तो जो केसरिया ध्वज है, वो केसरिया बलिदान का प्रतीक है, सूर्य का प्रतीक है। क्योंकि भगवान रामलला जो थे सूर्य वंशज के थे, तो जब भी सूर्य उदय होता है तो केसरिया के ही रूप में वह रूप दिखता है। तो केसरिया तो एक भगवान का ही रूप है, जिसमें ओम है, हनुमान जी की चित्र है। ध्वजारोहण समारोह पूरे 4 घंटे चलेगा। 108 आचार्य अनुष्ठान को संपन्न करवाएंगे, जो कि अयोध्या, काशी और दक्षिण भारत से पहुंचेंगे। इनका नेतृत्व प्रसिद्ध काशी विद्वान गणेश्वर साखी करेंगे। PM मोदी के अलावा यूपी के CM योगी आदित्यनाथ और हजारों गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर परिसर में 7,000 से अधिक मेहमानों को संबोधित करेंगे। मंदिर परिसर में सहायक मंदिरों जैसे कि भगवान महादेव, गणेश, हनुमान, सूर्यदेव, माँ भगवती, माँ अन्नपूर्णा और शेषावतार को भी भव्य सजावट से संवार दिया गया है। ध्वजारोहण समारोह की CM योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। वहीं सभी जरूरी इंतजामों को अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। लोकार्पण करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। हम सब उत्तर प्रदेश के वासी, भारतवासी, अयोध्या वासी बहुत ही आह्लादित है, प्रसन्न है। सनातन धर्म की पताका सर्वोच्च शिखर पर की सैकड़ों वर्षों की जो तपस्या थी, उसका पूरा होने का समय है। और आज वह भव्य मंदिर बनकर के तैयार हुआ है। मैं भी एक राम भक्त हूँ, कार सेवक हूँ, श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का हिस्सा रहा हूँ, तो मेरे लिए गौरवपूर्ण क्षण है। और आने वाली 25 तारीख बहुत ऐतिहासिक होने वाली है, जब माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों से और हजारों की संख्या में पूज्य संतों और विशिष्ट जनों की मौजूदगी में वहां धर्म ध्वजा फहरा जाएगी। तो यह भारत के गौरवशाली जो इतिहास है, जो वर्तमान है, उसका संगम हो जाएगा।
पीएम मोदी के दौरे और अयोध्या में इस खास कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा इंतजाम भी कड़े कर दिए गए हैं। अयोध्या और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। खासकर दिल्ली धमाकों और इसे लेकर सामने आई आतंकी साजिश के चलते सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हैं जब अयोध्या में ध्वजारोहण किया जाएगा। तो ऐसे में आप भी जानना चाहते होंगे कि ध्वजारोहण की बड़ी बातें क्या है। तो ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस पूरे आयोजन की बड़ी बातें क्या है। तो राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंच रहे हैं और उनकी अगवानी खास तौर पर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं करेंगी। उनको विशेष तैयारियां यहां पर कराई गई हैं और इसके साथ साकेत कॉलेज से राम मंदिर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी होगा और सड़क के दोनों तरफ स्कूली बच्चे और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी होंगी। अयोध्या में वंचित समाज के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद भी करेंगे। तो देखिए, कभी भी इस तरह के आयोजन होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश करते हैं कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े हुए लोग हैं, उनको किस तरीके से आगे लाया जाए। आपको याद होगा, कभी वो सफाई मित्रों के साथ मुलाकात करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्कूली बच्चों से मिलेंगे, स्व सहायता समूह की महिलाओं से मुलाकात करेंगे और अयोध्या में वंचित समाज के लोगों से भी संवाद करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके साथ ही आपको तस्वीरें लगातार IBC 24 दिखा रहा है कि किस तरीके से भव्य और दिव्य आयोजन होने जा रहा है अयोध्या में। ध्वजारोहण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इससे पहले जब रामलला को विराजमान किया गया था अयोध्या के इस मंदिर में, तब सिर्फ प्रथम तल का निर्माण हुआ था, लेकिन अब दूसरा तल का भी निर्माण कर दिया गया है। जो सप्त मंदिर है वहां पर भी अब भगवान विराजेंगे। भगवान जो विराजेंगे उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अभी आपको फिलहाल बता रहे हैं कि अयोध्या में ध्वजारोहण की बड़ी बातें क्या है और 1000 क्विंटल फूलों से सज चुकी है अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी। और इस खास पल के लिए वहां पर तमाम जितने भी श्रद्धालु हैं उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। रामचंद्र की जय। हमारे राम आ गए हैं। ये कैलेंडर पर लिखी ये तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम नित्यता भी है, राम निरंतरता भी है, राम विभु है, विशद है, राम व्यापक है, विश्व है, विश्वात्मा है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। अजीर बिहारी सिया राम सिया राम जय जय राम। अयोध्या, जहां हर कण कण में राम नाम की गूंज है। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के दिव्य धाम में वो अद्भुत क्षण आने वाला है जब शिखर पर लहराती धर्म ध्वजा संपूर्ण विश्व को सनातन की ज्योति से अलौकित करेगी। कल अयोध्या स्थित भगवान राम के भव्य मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वजा फहराएंगे। रामलला मंदिर में 191 फीट की ऊंचाई पर फहराए जाने वाला धर्म ध्वजा क्यों खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा कर ही सब कोई। यानी जिस पर भगवान राम की कृपा होती है उस पर सभी की कृपा अपने आप हो जाती है। 25 नवंबर 2025 यही वो तारीख है जिस दिन अयोध्या धाम का नाम पुनः इतिहास के पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों से अंकित होगा, क्योंकि इसी दिन राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा को फहराया जाएगा। इस शुभ घड़ी के लिए अयोध्या तैयार है।
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र वैदिक मंत्रों और जय श्री राम के जयकारों से गुंजायमान है। सनातन परंपराओं में मंदिर के शिखर पर ध्वज को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि फहराता हुआ ध्वज देवता की उपस्थिति और दिव्य संरक्षण का प्रतीक होता है, और जिस दिशा में यह लहराता है वहां का पूरा क्षेत्र पवित्र माना जाता है। इसी कारण ध्वजारोहण की परंपरा सदियों से मंदिर आस्था और आध्यात्मिक वैभव का अभिन्न हिस्सा रही है। राम मंदिर के शिखर पर लहराने वाली पताका बहुत ही खास है। दिव्य सा दिखने वाला यह ध्वज गुजरात के अहमदाबाद में बनाया गया है। 25 दिन में 3 लेयर फैब्रिक में तैयार हुआ है। 11 फीट चौड़ा 22 फीट लंबा ध्वज देखने में चमकदार केसरिया रंग का है। इस पर सूर्य देव विराजमान है और वहीं ओम भी बना हुआ है। इसके साथ ही खास कोबीदार वृक्ष भी ध्वज पर बना है। हमारी परंपरा में ध्वजारोहण को सर्वोच्च क्षण माना जाता है। ध्वज की महिमा हमारी इस पूरी परंपरा में बहुत बड़ी है। मंदिर के ऊपर शिखर होता है, लेकिन शिखर के भी ऊपर ध्वज होता है। दूर से ध्वज का दर्शन करने से ही देवता का दर्शन होने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार की श्रद्धा है। यानी अयोध्या में 151 फीट की ऊंचाई पर जब सनातन परंपरा का प्रतीक ये ध्वज लहराएगा तो दिव्य राम मंदिर की शोभा और भी बढ़ जाएगी। साथ ही पूरी दुनिया को यह संदेश जाएगा कि राम राज्य की पुनर्स्थापना का अध्याय प्रारंभ हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। और अयोध्या नगरी को इस भव्य समारोह के लिए दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। इससे जुड़ी कुछ खास तस्वीरें लेकर के आ रहे हैं IBC 24 संवाददाता अपूर्व पाठक। वह तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज होने से पहले रामनगरी अयोध्या को सजाया और संवारा जा रहा है। मेरी मौजूदगी राम मंदिर के प्रवेश द्वार पर है। जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार पर है और पूरी अयोध्या को दुल्हन की तरीके सजाने और संवारने की जो कवायद है वो लगातार जारी है। और मेरे सामने आप देख रहे होंगे कि प्रवेश द्वार पर किस तरीके से फूलों की जो कलाकृति है वो बनाई जा रही है। ये कलाकृति प्रवेश द्वार पर लगाने की जो तैयारियां हैं वो लगातार कारीगर कर रहे हैं। राम मंदिर का विजय ध्वज लहरने जा रहा है, कितनी खुशी में? बहुत बड़ी खुशी की बात है सर। 1990 में वेदांती महाराज ने रामलीला मैदान में कहा था कि जिस दिन राम मंदिर पे ध्वजारोहण होगा उस दिन से भारत हिंदू राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर हो जाएगा, और वही होने जा रहा है। जो ध्वजारोहण हो रहा है उसे लग रहा है हाँ हमारा भारत हिंदू राष्ट्र की ओर है और पूर्ण हिंदू राष्ट्र बन चुका है। कि जब से आए मोदी योगी राज है आया, जब से आए मोदी योगी राज है आया, तब ही जाके राम का मंदिर है बन पाया। अब 25 को लहराएगा अपना भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा हमारा तुम्हारा। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक। तो राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर मंगलवार को ध्वजारोहण के लिए आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में राम मंदिर के 732 मीटर लंबे परकोटे का भी अनावरण करेंगे। अब इस परकोटे में क्या खाया है, क्यों ये खास है, अब आपको ये भी बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, परकोटा 732 मीटर यानी कि लगभग 2400 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा है। और ये परकोटा भारतीय स्थापत्य कला का उत्कृष्ट नमूना है जो मंदिर की सुंदरता में 4 चांद लगाएगा। निर्माण में राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के गुलाबी बलुआ पत्थरों का उपयोग किया गया है। पत्थरों पर जटिल नक्काशी की गई है। देवी देवताओं और भगवान राम की लीलाओं के दृश्यों को उकेरा गया है। इसके साथ ही ये भी आपको बता दें कि परकोटे में परिसर के चारों कोनों और भुजाओं में कुल 6 मंदिर बनाए गए हैं और ये 732 फीट ऊंचा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भव्य और दिव्य होने जा रहा है।
भगवान राम की जितनी भी लीलाएं हैं उन्हें इन परकोटा में उकेरा गया है। हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि देखिए कौन कौन से हैं ये मंदिर, आपको बताते हैं। परिसर के चारों कोनों पर मंदिर है। उत्तर पश्चिम कोण में भगवान गणेश का मंदिर है, दक्षिण पश्चिम कोण में भगवान शिव का मंदिर है नर्मदेश्वर शिवलिंग के साथ, उत्तर पूर्व कोण में सूर्य देव का मंदिर है और दक्षिण पूर्व कोण में मां भगवती यानी कि देवी दुर्गा का मंदिर होगा। परिसर की भुजाओं पर 2 मंदिर है। दक्षिणी भुजा के बीच में हनुमान जी का मंदिर है और उत्तरी भुजा के बीच में माता अन्नपूर्णा का मंदिर है। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि जो परकोटे हैं उसमें 6 मंदिर किस तरीके से हैं। तो देखिए कल इस भव्य और दिव्य रूप में आप पूरे श्री राम लला मंदिर को देख पाएंगे। हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि आखिर परकोटे में 6 मंदिर कहां पर इनकी स्थापना की जाएगी। तो देखिए परकोटे के 6 मंदिर हैं। सबसे आप जब कोने में देखेंगे तो वहां पर शिव मंदिर का निर्माण किया गया है। इसका भी कल यहाँ पर आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर हनुमान मंदिर है और देखिए कहा जाता है कि जहां पर प्रभु श्री राम होंगे वहां पर उनके अनन्य भक्त हनुमान जी तो विराजमान होंगे ही। यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है और यहाँ पर अन्नपूर्णा माँ भगवती का मंदिर है और यहाँ पर कोणों का बहुत खास तौर पर ध्यान रखा गया है। दक्षिण भुजा के बीच में हनुमान जी का मंदिर है और उत्तरी भुजा, क्योंकि कहा जाता है कि मां अन्नपूर्णा का मंदिर हमेशा उत्तरी भाग में होना चाहिए, तो यहाँ पर मां भगवती का मंदिर रहेगा। इसी तरह दक्षिण पूर्व ये कोण है, उत्तर पूर्व कोण में सूर्य देव का मंदिर है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि देखिए यहाँ पर सूर्य मंदिर उत्तर कोण पूर्व में रहेगा और इसी तरह दक्षिण पश्चिम कोण में भगवान शिव का मंदिर है। भगवान शिव का मंदिर भी आपको नजर आ रहा है। भगवान शिव का मंदिर जो सबसे ऊपर तरफ आप देख रहे हैं, यहाँ पर दक्षिण पश्चिम कोण में भगवान का मंदिर होगा। तो देखिए किस तरीके से परकोटे की 6 मंदिर है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन परकोटों का भी अनावरण करेंगे और फिर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हम सब लोग बनेंगे। तो अयोध्या में राम मंदिर पर धर्म ध्वजा फहराने की तैयारियां जोरों पर है। अयोध्या नगरी श्री राम के जयकारों से गूंज रही है और IBC 24 ने भी खास तैयारियां कर रखी है आपको इस ऐतिहासिक पल की हर एक तस्वीर दिखाने के लिए। तो कल सुबह 9 बजे से IBC 24 पर आप मेगा कवरेज देखना ना भूलिए। और इस वक्त हम आपको सुनाते हैं कि भजन गायक किस तरीके से इस वक्त अयोध्या नगरी में सुर साधना में जुटे हुए हैं। तेरी गलियों में गुण गाऊं, तेरे दर्शन कर हर्षाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी। वनवास हुआ है पूर्ण, पवन सुत सुगंध संदेशा लाए हैं। वनवास हुआ है पूर्ण, पवन सुत सुगंध संदेशा लाए हैं। अब राज तिलक होगा फिर से, श्री राम अयोध्या आए हैं। हाँ अधिक दुखद वह समय, किंतु सब धीरे धीरे बीत गया। हारा असत्य है युद्ध मध्य और सत्य दुलारा जीत गया। तेरी नगरी में बस जाऊं, तेरे चरणों की रज पाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी। तेरे चरणों में बस जाऊं, तेरी गलियों में गुण गाऊं, इतनी सी है बिनती राम जी।